हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीजे इन्वेस्टमेंट। मैं जागृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन मार्केट में हम करेंसी कैसे ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी में हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, जैसे फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, कोई स्ट्रेटजीज है, तो वो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और करेंसी में ट्रेड करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सारी बातें जो है हम लाइव मार्केट में इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम कौन से करेंसी पेयर्स जो है वो इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आपका जो नॉर्मल अकाउंट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट आपका नॉर्मल होता है, उसी में आप जो है इंडियन मार्केट में करेंसी पेयर्स जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेयर्स हमारे पास अवेलेबल है वो है यूएसडी आईएनआर, उसके बाद जीबीपी आईएनआर, उसके बाद यूरो आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर। ये चार जो पेयर्स हैं मेनली, वैसे है काफ़ी, लेकिन ये चार जो करेंसी पेयर्स है ये मेनली ट्रेड किए जाते हैं। इनमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी होता है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि करेंसी मार्केट ये प्योर फ्यूचर एंड ऑप्शन का ही मार्केट है। तो ये जो ट्रेड्स होते हैं वो फ्यूचर और ऑप्शन के बेसिस पर के ट्रेड होते हैं। जैसे हम इंडियन इक्विटी मार्केट में ऑप्शंस पे या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, सेम उसी तरह से हम करेंसी मार्केट में भी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास जो अवेलेबल है वो यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर, ये चार करेंसी पेयर मेनली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। आप इसमें फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप इसमें ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम जो है इसमें क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं और कैसे इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की। यूएसडी आईएनआर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपायरी जो होती है, सबसे पहले हम एक्सपायरी की बात करेंगे कि जो करेंसी पेयर्स होते हैं उनकी एक्सपायरी जो है एवरी फ्राइडे को होती है, और जो मंथली एक्सपायरी होती है वो मंथ एंड के 2 दिन पहले ये एक्सपायरी होती है। अब आप यहाँ पर स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सपायरी जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। जैसे 26 सितंबर, जैसे आज 26 सितंबर ही है जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आज एक्सपायरी जो है करेंसी पेयर्स की वीकली एक्सपायरी हो गई है। उसके बाद जो एक्सपायरी है वो 29 सितंबर की है, 6 अक्टूबर की है, 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 3 नवंबर। तो इतने सारी एक्सपायरीज जो है वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। हम इसमें जो है इस एक्सपायरी को सिलेक्ट करके अपने व्यू के हिसाब से कि हम कितने दिन के लिए पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, हम कितने दिन के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम जो है इस करेंसी पेयर में अपनी जो एक्सपायरी है वो सिलेक्ट करके उस एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जेबीपी आईएनआर की, तो जेबीपी आईएनआर की भी जो एक्सपायरीज रहेंगी, मतलब इन सारे करेंसी पेयर्स की जो एक्सपायरी रहेगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम जो है ट्रेड इसमें कैसे कर सकते हैं। तो सबसे जो फेमस है या सबसे जो लिक्विड है वो है यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर को सपोज ये जो फ्यूचर है, हम फ्यूचर में भी नॉर्मली इसे ट्रेड करके चल सकते हैं। सपोज हम फ्यूचर में बाय करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें मार्जिन जो है कितना लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अगर फ्यूचर में एक लॉट के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर 6 अक्टूबर के लिए अगर मुझे फ्यूचर बाय करना है तो मैं यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड में एक लॉट अगर बाय करती हूँ तो मुझे जो मार्जिन लगता है, रिक्वायर्ड फंड्स जो है वो है 1700 रुपीज़। मतलब 1700 रुपीज़ में मैं करेंसी यूएसडी आईएनआर का एक लॉट जो है वो बाय कर सकती हूँ। अब इसका जो लॉट साइज है वो है 1000। अगर सपोज मैं एक लॉट बाय करती हूँ, इसका मतलब मैं 1000 यूएसडी आईएनआर बाय कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इसका लॉट साइज है। लॉट साइज 1000 का लॉट साइज है, तो 1000 यूएसडी आईएनआर बाय करने के लिए, उसका फ्यूचर एक लॉट बाय करने के लिए मुझे 1700 रुपीज़ जो है वो मार्जिन जो है वो लग रहा है।
इतने मार्जिन में मैं एक लॉट फ्यूचर बाय कर सकती हूँ। सेम उसी तरह से आप अगर जीबीपी या जेपीवाई या यूरो कोई भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मार्जिन देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्जिन जो है वो कितना लगे। अब अगर हम जीबीपी आईएनआर की बात करें जो कि ज़्यादा वोलाटाइल है, तो जीबीपी आईएनआर के लिए हमें जो मार्जिन लगेगा वो मार्जिन हमें लगेगा 3525 रुपीज़ अप्रॉक्स। इतना मार्जिन हमें एक लॉट बाय करने के लिए लगेगा। वहीं पर अगर हम सपोज यूरो आईएनआर बाय करते हैं एक लॉट, तो हमें जो मार्जिन पड़ता है वो पड़ता है 2505 रुपीज़। इतना मार्जिन हमें एक लॉट यूरो आईएनआर का फ्यूचर बाय करने के लिए लगेगा। वैसे ही आप चेक कर सकते हैं कि अगर हमें जेपीवाई आईएनआर का एक लॉट फ्यूचर अगर हमें बाय करना है तो हमें मार्जिन लगेगा 2355 रुपीज़। मतलब 2355 रुपीज़ में हम एक लॉट जो है एक लॉट जेपीवाई का बाय कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रेड होता है। अब हम इसे लाइव में भी ट्रेड कर कर देखेंगे कि हम इसे बाय कैसे कर सकते हैं। अब सपोज सबसे पहले तो हम एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेंगे कि हम कौन सी एक्सपायरी के लिए बाय करना चाहते हैं। जैसे 6 अक्टूबर का मैंने वॉच लिस्ट में लगा लिया है, तो मैं 6 अक्टूबर का जो फ्यूचर है वो अगर बाय करना चाहती हूँ, मैं ये इसे कैरी फॉरवर्ड में बाय करूँगी क्योंकि मैं शायद इसे इंट्राडे ना रखूँ, मुझे होल्ड करना हो। मेरा व्यू है कि अगले 2-3 दिन में यूएसडी आईएनआर जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, तो इस सिचुएशन में मैं कैरी फॉरवर्ड में अपनी ऑर्डर जो है वो प्लेस करूँगी। अब यहाँ पर मैं एक लॉट जो है वो बाय कर रही हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 अक्टूबर की एक्सपायरी का यूएसडी आईएनआर मैंने बाय किया है एक लॉट। मेरा एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो है वो 83.31 या 32 अप्रॉक्स आप पकड़ लीजिए, उतने पर मैंने ये बाय किया है। तो अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे मुझे प्रॉफिट होगा और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे मुझे लॉस होगा। हम जब फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो उसमें टाइम डिके या थीटा डिके नहीं होता है। फ्यूचर्स जो होता है वो इंडेक्स का परछाई होता है, तो इंडेक्स जितना मूव करेगा उतना ही फ्यूचर्स भी मूव करेगा। तो आप इसमें फ्यूचर का बेनिफिट जो है इस तरह से ले सकते हैं। अब इस ऑर्डर को अगर हमें एग्जिट करना है तो हम इसे एग्जिट कर लेंगे। आप ज़रूरी नहीं कि आपने अगर कैरी फॉरवर्ड में या 2-3 दिन के लिए इस पोजीशन को लिया है और फ्यूचर्स को अगर बाय किया है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको 2-3 दिन तक होल्ड ही करना है। आप अभी बाय करके दूसरे सेकेंड्स में भी सेल कर सकते हैं। डिपेंड कि आप कितनी देर होल्ड करना चाहते हैं। आप जब चाहे तब इसे बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। आप अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय कर रहे हैं या उसके नेक्स्ट एक्सपायरी का भी बाय कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी का भी आज बाय कर सकते हैं और आज ही सेल भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय किया है तो आपको 3-4 दिन से होल्ड करना ही होगा। तो आप इसे इंट्राडे भी कर सकते हैं कि आपका व्यू अगर हो जाता है इंट्राडे में ही फुलफिल हो जाता है तो आप इसे इंट्राडे में भी एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे सेल कर दिया है। अब बात करते हैं कि यूएसडी आईएनआर में हम ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वॉच लिस्ट में ऑलरेडी 6 अक्टूबर की एक्सपायरी का ऑप्शंस जो है 83.25 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन यहाँ पर मैंने लगा लिया है। तो अगर मैं इसे बाय करना चाहती हूँ तो सपोज अगर मैं एक लॉट के लिए बाय करना चाहती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर 6 अक्टूबर का कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस अभी 0.21 चल रहा है, मतलब 21 पैसा चल रहा है, तो वो मैं अगर एक लॉट बाय करती हूँ तो एक लॉट के लिए मुझे 200 रुपीज़ 210 215 रुपीज़ एक लॉट के लिए लग सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बाय करके दिखाती हूँ कि यूएसडी आईएनआर के ऑप्शंस कैसे बाय करते हैं। अब सपोज मैं यहाँ पर
10 लॉट बाय करने के लिए जा रही हूँ, तो 10 लॉट के लिए मुझे जो मार्जिन है वो 2125 रुपीज़ का पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी ये ऑर्डर भी है क्योंकि मैंने दूर की एक्सपायरी का नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया है, तो हो सकता है कि आज अगर मेरा व्यू नहीं हो या आज मूवमेंट ना मिले तो मैं इसे 2-3 दिन होल्ड भी करूँ, तो मैं कैरी फॉरवर्ड में ये ऑर्डर जो है वो लगाऊँ। यहाँ पर मैंने लॉट साइज लगा दिए है कि लॉट साइज क्या है, और यहाँ पर जो है लिमिट प्राइस डालकर मैं ऑर्डर अपनी जो है वो एग्जीक्यूट करवाऊंगी। यहाँ पर मैं प्लेस ऑर्डर करवाऊंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 अक्टूबर का 83.25 का कॉल ऑप्शन, अभी यूएसडी कितना चल रहा है 83.33, ठीक है। तो उसका जो कॉल ऑप्शन है वो हमने बाय किया है 10 लॉट्स, और हमारा बाइंग प्राइस जो है वो 2150 का है, मतलब 21.50 पैसा। ये पैसे में वर्क करता है, ये रुपीस में वर्क नहीं करता, ये रुपीस नहीं है, ये पैसे में वर्क करता है। और लॉट साइज इसका सेम है। अगर आप एक लॉट लेते हैं तो एक लॉट का मतलब है 1000 USD। अगर आप 10 लॉट लेते हैं इसका मतलब है 10,000 USD। इतना क्वांटिटी जो है वो इतना क्वांटिटी इसमें आया है। और आपका व्यू के हिसाब से अगर करेंसी चल जाता है, ऊपर के साइड चला जाता है, तो ये जो है बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ये जैसे कि पैसों में चलते हैं, सपोज ये 21 पैसे में मैंने लिया है, तो ये 25 पैसा, 26 पैसा, 30 पैसा भी हो जाता है, तो भी मुझे इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो होने लगता है। तो इस तरह से आप इसमें कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं यूएसडी के। और आपका व्यू अगर नीचे का है कि यूएसडी INR नीचे जा सकता है, तो आप इसमें पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर व्यू कि आपका व्यू करेंसी को लेकर क्या है। तो आप ऑप्शंस में, करेंसी ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। हमने देखा कि हम फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं, हम करेंसी ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। अब इसे अगर एग्जिट अगर करना है इस पोजीशन को, तो हम नॉर्मली एग्जिट इसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जिट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हम प्लेस ऑर्डर करेंगे और हमारी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमारी पोजीशन जो है वो स्क्वायर अप हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है USD INR में ट्रेड कर सकते हैं। USD, JPY, GBP इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। मेनली हम USD के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिक्विडिटी हमें मिल जाती है। बाकी पेयर्स के कंपैरिजन में USD के ऑप्शंस में हमें लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा मिल जाती है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसमें ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर बात की जाए, तो जैसे हम नॉर्मल इक्विटी मार्केट में नॉर्मल ऑप्शंस बाय करते हैं, ऑप्शंस सेल करते हैं, ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ऑप्शंस को हेज करके चलते हैं, फ्यूचर्स अगेंस्ट ऑप्शंस को हेज करके स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो वो सारे की सारी स्ट्रेटेजी आप करेंसी मार्केट में भी जो है कर सकते हैं। आप करेंसी मार्केट में भी तो इस तरह से जो है करेंसी मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से पेयर्स अवेलेबल है, पहली बात। दूसरा कि हमें कितना मार्जिन लगेगा। तीसरा, हम ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। चौथा, हम ऑप्शंस में स्ट्रेटेजीज बनाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे फ्यूचर्स ये वो सब हम ट्रेड जो है कर सकते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट कि जैसे हम इक्विटी के चार्ट्स देखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट जो है, मार्केट का व्यू हम बनाते हैं। अब सबसे मेन बात कि व्यू इस पे कैसे बनेगा, कि हम ये कैसा पता कर पाएंगे कि करेंसी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और डाउन साइड जा रहा है या ऊपर की साइड में जा रहा है। और अपना व्यू बनाने के लिए हम इसके चार्ट्स भी देख सकते हैं। चार्ट्स जो होते हैं वो सभी पर वर्क करते हैं। आप कमोडिटी मार्केट ले लीजिए, आप करेंसी मार्केट ले लीजिए, आप इक्विटी मार्केट ले लीजिए, आप क्रिप्टो करेंसी ले लीजिए। टेक्निकल जो है, टेक्निकल के जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो सभी पर सेम वर्क करते हैं। तो आप करेंसी मार्केट में भी चार्ट पैटर्न्स को देख के ट्रेड कर सकते हैं। सेम चार्ट पैटर्न जो है यहाँ पर भी वैसे ही वर्क करते हैं जैसे बाकी के मार्केट में करते हैं।
तो आप अपना व्यू जो है चार्ट्स बनाकर भी जो है बना सकते हैं। दूसरी बात कि करेंसी पर इम्पैक्ट किन किन चीज़ों का आता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा इक्विटी मार्केट बाकी के ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड करता है या बाकी के ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है। तो जिस तरह से मार्केट वर्क करता है या हमारे कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो हमारी इकोनॉमी अगर अच्छी होती है तो मार्केट जो है उस डायरेक्शन में मूव करने लगता है, या कोई बुरी न्यूज़ आती है तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करता है। तो करेंसी किस तरह से रिएक्ट करता है? तो करेंसी जो है वो रिएक्ट करता है मेनली इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर, या कोई इकोनॉमिकल डेटा जब आता है, जैसे कोई आरबीआई का पॉलिसी है उस पे आपका करेंसी जो है वो मूव करेगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट की जो न्यूज़ है उस पे करेंसी मूव करेगा। उसके बाद इकोनॉमिकल जो डेटाज होते हैं उस पे करेंसी जो है वो रिएक्ट करता है। तो इस तरह से जो करेंसीज हैं वो रिएक्ट करते हैं इन चीज़ों पर। तो आपके लिए इक्विटी के साथ साथ, कमोडिटी के साथ साथ एक करेंसी का भी एक ऑप्शन है कि आप करेंसी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी मार्केट का अगर हम टाइमिंग का बात करें तो करेंसी मार्केट जो है शाम 5 बजे तक चालू रहता है, चलता रहता है। तो आप जो है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इसमें ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अगर हम इसके एक्सपायरी की बात करें तो इसकी एक्सपायरी जो है एवरेज फ्राइडे को होती है, और वो दोपहर में 12:30 बजे के आसपास इसकी एक्सपायरी होती है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप एक्सपायरीज, अलग अलग एक्सपायरीज में ट्रेड कर सकते हैं। एक्सपायरी एंड कब होती है, और उसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपको, अगर आपका व्यू है तो आप यूएसडी बाय कर रहे हैं, जीबीपी सेल कर रहे हैं, तो इस तरह के व्यूज बनाकर करेंसी के पेयर्स को अपने व्यू के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाकर आप करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने आज के वीडियो में लाइव मार्केट में देखा कि हम करेंसी के फ्यूचर्स कैसे बाय कर सकते हैं, हम करेंसी के ऑप्शंस कैसे बाय कर सकते हैं, एज वेल एज आप जो है करेंसी के ऑप्शंस को सेल भी कर सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आप करेंसी मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोज़ के लिए मुझे मोटिवेशंस मिलती